Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. In our previous videos, we were talking about the monohybrid and dihybrid cross, and in this video, we will cover the most important topic of this chapter, that is sex determination. So let's start with our video. So student, what is sex determination? देखिए sex determination क्या होता है कि ये वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम लोग एक सेक्स ऑफ द न्यू बॉर्न इंडिविजुअल उसको पता कर सकते हैं. द प्रोसेस बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द न्यू बॉर्न इंडिविजुअल, लाइक वेदर जो न्यू बॉर्न है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगी. तो ये जिस प्रोसेस से हम पता कर सकते हैं डैट इज़ नोन एज द सेक्स डिटर्मिनेशन. देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन के अलग अलग वो होते हैं. एक होता है एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, कि मतलब एनवायरनमेंट डिसाइड करता है कि जो न्यू इंडिविजुअल होगा वेदर इट वुड बी अ मेल और अ फीमेल. देखो आपको सुनने में स्ट्रेंज लग रहा होगा, बट वी हैव स्नेल्स एंड सम रेप्टाइल्स जिनमें क्या होता है कि एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. मोस्ट बेसिक एग्जाम्पल इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें आता है क्रोकोडाइल का एग्जाम्पल. जो क्रोकोडाइल्स वगैरह होते हैं ना, उनका जो सेक्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है, उनके एनवायरनमेंट के ऊपर. अगर टेम्परेचर हाई होता है तो देयर वुड बी अ फीमेल, और अगर टेम्परेचर लो हो जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से तो वहाँ पर जो इंडिविजुअल होते हैं वो क्या होते हैं, मेल होते हैं. तो डैट इज़ एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन. दैट ये आपके टॉपिक में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज. और कभी कभी तुमसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है ऑफ एनवायरमेंट सेक्स डिटर्मिनेशन, सो यू हैव टू आंसर स्नेल्स एंड सम रेप्टाइल. What is most important, that is the gametal sex determination, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन विद द हेल्प ऑफ सम गैमेट्स. देखो गैमेट्स से कि कौन सा गैमेट है, वहाँ पर क्या उसके क्रोमोसोम है, उसके बेस पर वहाँ पर वो करना, सेक्स को आइडेंटिफाई करना, या फिर क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन ही होता है आपके यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के अंदर. गैमेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ फाउंड इन द ह्यूमन बीइंग, यानी हम लोगों में होता है. आप सभी को पता है हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं. वी हैव 24 पेयर ऑफ आप सभी को पता है हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं. वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें से हमारे पास 22 पेयर जो होते हैं. देखो अगर 46 क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर होते हैं. 22 पेयर क्या होते हैं, हमारे ऑटोसोम्स, यानी जो हमारे बेसिक कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं. और 1 पेयर हमारे पास क्या होता है, 6 क्रोमोसोम, जो हमारे किस बात को डिपेंड करते हैं कि हमारा जेंडर क्या होगा. वेदर इफ़ वी हैव XX दैन इट वुड बी अ फीमेल, और इफ़ वी हैव अ X and Y दैन इट वुड बी अ मेल. सो दिस इज the basic about the gametal sex determination which is found in the human being. देखो अगर हमारे पास इस तरह से हम लोग उनके गैमेट्स में प्रेजेंट क्रोमोसोम को देखकर हम क्या बता सकते हैं, वेदर द चाइल्ड वुड बी अ मेल और अ फीमेल. लेट्स सी आपके जब एग्जाम में आता है तो आपको क्या लिखना है. आपके पास सेक्स डिटर्मिनेशन का जब क्वेश्चन आता है, यू हैव टू टेल देम कि इन ह्यूमन बीइंग क्या सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम्स. So human being have 23 pair of chromosome, in which 22 pairs are autosomes and 1 pair of the 6 chromosome. आपको as it is अगर आप इस तरह से आप अगर एक रैंडम फ्लो चार्ट देना चाहें तो डैट वुड बी ओके फॉर दैम. 1 पेयर इज 6 क्रोमोसोम, 6 क्रोमोसोम इज XX इज फीमेल एंड XY इज द मेल. सो देखो आगे आपको एक क्रॉस बनाना है, बिकॉज हियर वी आर डीलिंग विद द हेरिडिटी. तो देखो सबसे पहले क्या दिखाएंगे हम लोग, यहाँ पेरेंट्स दिखाएंगे. पेरेंट्स आपको पता है, यहाँ पर अब आप क्या लिखोगे, मेल एंड फीमेल, या फिर यू कैन राइट हियर मदर एंड फादर. यहाँ क्या लिखेंगे, मेल्स में हम लोग लिखेंगे 44 प्लस XY एंड 44 प्लस XX.
This is a female. Female have 2X chromosome और the male have the 1X and 1Y chromosome. अब क्या बनाएंगे हम, जैसे पहले क्रॉसेस में बनाते हैं गैमेट्स बनाएंगे. तो देखो गैमेट्स में क्या होता है, आधे आधे क्रोमोसोम आते हैं. तो 44 का हाफ 22 प्लस X एक गैमेट, 22 प्लस Y अनदर गैमेट. यहाँ क्या बनेंगे, यहाँ दोनों सेम बनेंगे, 22 प्लस X एंड 22 प्लस X, क्योंकि दिस इज अ फीमेल. इतना क्लियर होने के बाद हम लोग क्या बनाएंगे, सेम हमारा एक पनेट स्क्वायर बनाएंगे. आई थिंक अभी तक तो आपको पनेट स्क्वायर अच्छे से बनाना आ गया होगा. इसको यहाँ पे इस तरह से क्रॉस कर लेंगे. अब यहाँ पे हम मेल जनरेशन दिखाते हैं और यहाँ पे हम फीमेल दिखाएंगे. ठीक है, तो अब मेल के पास क्या है, 22 प्लस X एंड 22 प्लस Y. And here we can write 22 plus X and 22 plus X. देखिए स्टूडेंट, you can write A instead of 22. आप A लिख सकते हो. आपको बहुत सारी बुक में यहाँ A दिखाई देगा. A रिप्रेजेंट द ऑटोसोम. सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. आप ये लिख सकते हो A plus X and A plus Y. That also signifies that 22 नंबर. अब देखो, अब इनकी क्रॉसिंग करेंगे तो 22 फिर से कितने हो जाएंगे, 44 प्लस XX और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 44 प्लस XY. 44 प्लस XX एंड 44 प्लस X एंड Y. तो देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमें देखो, यहाँ XX से XX बना, XY से XY. तो इस तरह से ये हो गया हमारा क्रॉस. अब देखो 44 प्लस XX क्या है, यहाँ फीमेल होगी. 44 प्लस XY क्या होगा, मेल. 44 प्लस XX अगेन फीमेल और ये क्या होगा, मेल. तो यहाँ पे आप देखो कि जो नए इंडिविजुअल बनेंगे इन दोनों की क्रॉसिंग से, तो इक्वल चांस होता है कि 50% वहाँ पर फीमेल होगी और 50% ही वहाँ पर क्या होंगे, मेल चाइल्ड होंगे. तो हमेशा याद रखना, ह्यूमन के केस में जब भी ऐसी कोई क्रॉसिंग होती है तो हमेशा इक्वल % चांसेस होते हैं कि वहाँ फॉर द बोथ फीमेल एंड द मेल इंडिविजुअल, कि वहाँ पर मेल इंडिविजुअल होंगे या फीमेल होंगे, इनका बिल्कुल इक्वल चांस होता है. ऐसा नहीं होता है. और ये चांस फैक्टर होता है कि वहाँ पे इधर फीमेल इंडिविजुअल बन रहा है या फिर मेल आ रहा है. वो एक चांस फैक्टर होता है कि कौन सा यहाँ पे फ्यूज़न यहाँ पे होगा. तो आप ये नहीं कह सकते, जैसे पहले हमारी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी जो फीमेल को ब्लेम करती थी, तो हम नहीं कह सकते कि अब तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है कि इज़ द फीमेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, कि फीमेल रिस्पॉन्सिबल. आपने तो देखा फीमेल तो रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकती बिकॉज शी हैव द 2XX क्रोमोसोम. सो शी कांट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ द चाइल्ड बिकॉज शी ओनली हैव द X क्रोमोसोम. But the male have 1X and 1Y chromosome, or this is totally depend on the chance factor कि which chromosome will fuse with the female X chromosome. अगर female के X chromosome के साथ X chromosome fuse होता है then there will be the female child. If मेल का Y क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम के साथ फ्यूज होता है then there will be the male child. So student, this was the sex determination in the human being, or I am telling you again and again, this is the most important question because this has been question in the CBSE a lot of time. So be prepared for this question very well. So you have to start with, there will be the question how the sex determination occur in human being. You have to answer from here कि human being gametal sex determination occur. Human being contain 46 chromosomes या फिर 23 pair of chromosome in which the 22 pairs are autosome and 1 pair is sex chromosome. Then you have to make this type of Punnett square diagram and you have to tell them there are the equal chances of the both male and the female individuals. So student, I hope you
आपको ये वीडियो समझ आया है अच्छे से. दिस इज़ ऑल अबाउट आवर 6th determination. And if you still have any queries, you can contact me in any time, and you can leave your queries in the comment section also. If you like my videos, please don't forget to subscribe my channel. Thank you very much for watching my videos.